हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, ओरल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपने बात करेंगे आज के दिन के महत्व के बारे में। आज अपने मना रहे हैं वर्ल्ड हिंदी डे, है ना। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके बारे में अपने बातचीत करते हैं कि सबसे पहले कहाँ पे मनाया गया, इसका महत्व क्या है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हिंदी डे 2023 10 जनवरी 2023 का इसका थीम क्या है। देखो, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर करंट के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो आप ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा कि वर्ल्ड हिंदी डे 2023 का थीम क्या है। तो इसका थीम क्या है? ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या इसका थीम है। और मैंने पहले कहा था थीम को हमेशा आपने किस में याद करना है, इंग्लिश में। तभी तो मैं सिर्फ थीम को इंग्लिश में लेके आऊँ। बाकी आज वर्ल्ड हिंदी डे मना रहे हैं तो मैं सारी की सारी जितनी भी चीज़ें उसको किसके रूप में लेके आऊँ, आपको स्लाइड है सारी हिंदी के रूप में। कहता है विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विश्व हिंदी दिवस की। अब नेक्स्ट देखो, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हिंदी भाषा को क्या करना? बढ़ावा देना और लोगों को इसके प्रति क्या करना? जागरूक। जब भी डे मनाते हैं, डे का एक ही काम होता है कि लोगों को इस डे के बारे में जागरूक करना, है ना, कि आज के डे का महत्व क्या है, लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और वहीं पे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले 14 सितंबर 1949 को मनाया गया और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? अपने 10 जनवरी को मनाते हैं। अब देखो, विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई? विश्व हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत अपने पूर्व प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी 2006 को की थी। कब की थी? 10 जनवरी 2006 को की थी। किसकी शुरुआत है? विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत है। और तभी से हर साल 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? अपने विश्व हिंदी दिवस से मनाते हैं। कहता है दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया था? नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। इसलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस सम्मेलन में लगभग 30 देशों के 122 प्रतिनिधि इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया कब गया? 10 जनवरी 1997 को पहली बार। कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में ये मनाया गया। आगे देखो, अब कहते हैं नॉर्वे में पहला विश्व हिंदी दिवस भारतीय दूतावास में मनाया गया था। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहला, अगर पूछ ले पहला विश्व हिंदी दिवस कौन से दूतावास से मनाया गया था, तो ये कहाँ पे? नॉर्वे में। इसके बाद दूसरा और तीसरा विश्व हिंदी दिवस भारतीय नॉर्वेजियन सूचना और सांस्कृतिक फोरम के तत्वाधान में, है ना, लेखक है भारत के, क्या नाम इनका, सुरेश चंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया था। यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कहाँ पे मनाए गए? भारत के दूतावास में, नॉर्वे में। अब कहते हैं विश्व हिंदी दिवस के अलावा हर साल 14 सितंबर को अपने क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को एक राजभाषा का क्या गया? दर्जा दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और तभी से अपने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब कहते हैं अभी विश्व के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है और पूरी दुनिया में करोड़ों लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। यही नहीं, हिंदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोले जाने भाषाओं में तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है। अब ये देखो, दक्षिण प्रशांत महासागर के एक वहां पे क्या एक जगह है मेलानेशिया में, फिजी नाम का एक द्वीप है। किस नाम का? फिजी नाम का वहां पे क्या एक है? द्वीप है। और फिजी में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा भी दिया गया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2023 का जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो भी कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? फिजी में। इसे फिजियन हिंदी या फिजिशियन हिंदुस्तानी भी कहा जाता है। और हिंदी है जो किसका रूप होता है? अवधी का, भोजपुरी का और अन्य बोलियों का क्या होता है कि मिला जुला रूप होता है। क्या होता है? मिला जुला। क्योंकि हिंदी में बहुत सारे वर्ड संस्कृत से, पुर्तगाल से, रशियन लैंग्वेज से लिए गए, है ना, फ्रेंच भाषा से भी हिंदी में बहुत सारे वर्ड लिए गए। इंग्लिश का तो बहुत सारे वर्ड है, जैसे स्टेशन वर्ड है, इंग्लिश भाषा से लिया गया है ना। अब कहता है कौन कौन से देश में हिंदी बोली जाती है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, मॉरिशस और साउथ अफ्रीका समेत कई देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा भारतीय नहीं बल्कि भारत से बाहर भी बहुत है जगह, बहुत ऐसे बहुत है, क्या बोलते हैं, अपने कंट्री में बोली जाती है। अब देखो साल 2017 क्या हुआ था? देखो साल 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार एक वर्ड यूज हुआ, अच्छा, है ना, बड़ा दिन, बच्चा, और एक था सूर्य नमस्कार।
जैसे हिंदी शब्दों को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया ऐसे वर्डों को? साल 2017 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहली बार अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा और सूर्य नमस्कार जैसे हिंदी शब्दों को शामिल किया गया था। ये क्या, देखो क्या कहता है, विश्व आर्थिक मंच जिसको अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलते हैं, कि गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है और हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पे आती है। कौन से नंबर पे आती है? तीसरे, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक अंग्रेजी बोली जाती है, दूसरे नंबर पे पूरे विश्व में चीनी मंदारिन बोली जाती है और तीसरे नंबर पे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो ये 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर इंडिया में हुआ। इसके बाद है 28 से 30 अगस्त 1976 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था, क्योंकि मॉरिशस में क्या बना है? हिंदी सेक्रेटरीट बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन आया पेपर में कि मॉरिशस में क्या बना हुआ है? हिंदी सेक्रेटरीट यानी सचिवालय, और इसकी शुरुआत सुषमा स्वराज द्वारा की गई थी। सेक्रेटरीट यानी सचिवालय बोलते हैं इसको, अपने हिंदी बात करेंगे सचिवालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सचिवालय। इसके बाद आई थी 24 और 28 अक्टूबर को क्या हुआ था? 1983 में नई दिल्ली में हिंदी समिट का आयोजन किया गया। इसके बाद है 2 और 4 दिसंबर 1993 को पोर्ट लुइस मॉरिशस में। देखो आपने देखा सम्मेलन होंगे ना, वो लगभग वही जगह होंगे जहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है मोस्ट प्रोबेबली। अगला देखो 4 से 8 अप्रैल 1996 को पोर्ट ऑफ स्पेन जो किसी कैपिटल TNT की क्या कैपिटल है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। 14 से 18 सितंबर 1999 को लंदन UK में इसका आयोजन हुआ। इसके बाद है 5 से 9 जून 2003 इसका आयोजन हुआ। सूरीनाम की कैपिटल कौन सी है? पारामरीबो। सूरीनाम की कैपिटल कौन सी है? पारामरीबो। अगला 13 से 15 जुलाई 2007 को इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? न्यूयॉर्क सिटी USA में हुआ, क्योंकि USA में भी हिंदी लैंग्वेज को कई ऐसी जगह USA में जो कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे इसको हिंदी को बोला जाता है। आगे 22 से 24 सितंबर 2012 को जोहान्सबर्ग जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। अब देखो 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल में इसका आयोजन किया गया। 18 से 20 अगस्त 2018 को पोर्ट लुइस मॉरिशस में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? अभी आपने देखा मॉरिशस इंडिया में 3 बार इसका आयोजन होगा, 75, 83 और 2015 में अभी तक। इसके बाद 2021 में ये कहाँ पे हुआ? फिजी में हुआ। कहाँ पे हुआ? फिजी की कैपिटल सुआ में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे? फिजी कैपिटल सुआ में। और ये अभी आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका 12वां सम्मेलन कब होगा? तो इसका 12वां सम्मेलन होगा 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी के अंदर। ये पूछ ले कौन से नंबर का सम्मेलन है? तो ये 12th समिट है। ये आगे क्या प्रस्तावित है? ये क्या आगे प्रस्तावित है? क्या ये आगे प्रस्तावित है? तो ये आज के दिन का महत्व था। ऐसे ही अपने हर रोजाना एक ही वीडियो लेकर जिसमें बताएंगे आज के दिन का क्या महत्व है या लेटेस्ट है ना। तो इसके लिए आप जुड़े रहना ओरल क्लासेस के साथ में और फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।